नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर के एक अस्पताल में कुछ व्यक्तियों द्वारा हंगामा किए जाने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो और चलना शुरू हो जाता है कि इंदौर के एमटीएस अस्पताल में दूध पीने से 15 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद उस झूठी खबर से सभी हिल जाते हैं। लेकिन सच्चाई सामने आती है, जिसमें पता चलता है कि आज 2 बच्चों की मौत हुई है। सेंट्रल कोतवाली पुलिस थाने के ठीक सामने एमटीएच अस्पताल में 15 बच्चों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में मीडिया कर्मियों का दल तो अस्पताल पहुंचा ही, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पहुंच गए। यहां मौजूद डॉक्टरों ने अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि आज 2 बच्चों की मौत हुई है। 15 बच्चों की मौत की खबर अफवाह मात्र है। वहीं जिला प्रशासन भी मामले में सक्रिय हुआ और अपने स्तर पर जांच कर खबर का खंडन किया। अस्पताल के NICU इंचार्ज के अनुसार अस्पताल में शिशु मृत्यु दर 8% है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि 100 बच्चों की भर्ती होने पर 92 बच्चे स्वस्थ होकर घर जाते हैं। इस मामले में एक जो बच्चे की मौत हुई है, उसमें डॉक्टरों का कहना है कि दूध पीने के बाद दूध फेफड़ों तक पहुंच गया, जिससे इस बच्चे की मौत हुई थी। 15 बच्चों की मौत की अफवाह की इस खबर का खंडन इंदौर के जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा भी किया गया है। मैंने आके यहाँ पे डॉक्टर से जो पूछा है, मुझे ये पता चला है कि बेबी पूजा जो डिसीज बच्ची है वो प्री मेच्योर उसका जन्म हुआ था 7वें मंथ में, और उसकी डिलीवरी जो उसकी मदर की वो 10 जून को हुई है। डिलीवरी होने के बाद चूँकि प्री मेच्योर उसका बर्थ था 7वें महीने में हो गई, तो उसको यहाँ पर एडमिट कराया गया था। SNCU में एडमिट थी। उसके बाद थोड़ी तबीयत ठीक भी हुई थी तो SNCU में उसको रखा गया था, जहाँ पर वार्मर्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि प्री बॉर्न बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा लेना पड़ती है और बच्चों की फीडिंग तो प्रीबॉर्न हो तब भी फीडिंग चलती है। उसको सेप्टिसीमिया जैसा कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन था, इसलिए उसको जब SNCU में रखा गया था तो जब फीडिंग हुई होगी तो बच्ची ने एस्पिरेट कर लिया, मतलब दूध जो था वो लंग्स में चला गया, और जब छोटी बच्ची थी तो उसको वो सहन नहीं कर पाई होगी और मेरे ख्याल से रात में आज सुबह कभी उसकी मृत्यु हुई। जो हुआ वो दुखद हुआ, परंतु ये कहना कि खराब दूध के कारण हो गया या ये कहना कि 15 बच्चों की मृत्यु हो गई है, ये कहना एकदम गलत है। और बाकी अभी उनके पेरेंट्स शायद हैं ऊपर, मैं जाकर उनसे मिलूंगा तो और बाकी चीज़ें पता चलेंगी। सर जो नहीं, ये जानकारी मतलब गलत है ये न्यूज़। जो बच्चे की डेथ हुई है, उसकी बच्चे की डेथ जो है वो दूध फेफड़े में जाने की वजह से हुई है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर था। और ये आम परेशानी है जो बच्चों में रहती है कि जिनको अपन फीड कराते हैं तो फीड जो है कई बार फेफड़े में चला जाता है, मिल्क जो दूध पिलाते हैं अपन, तो उसके वजह से बच्चे कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है उनको, और कई बार डेथ भी हो जाती है बच्चों की। देखिए, हमारे पास में कई बार बच्चे सीरियस भी आते हैं, बाहर से भी सीरियस आते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो बच्चे डिलीवर होते हैं कई बार वो भी सीरियस रहते हैं। तो चूँकि ICU जो है हमारे यहाँ का, जो इंदौर ज़िले का ICU है, यहाँ पर डेली के 10 से 15 एडमिशन डेली होते हैं, और वो सब सीरियस बच्चे होते हैं। तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और कई बच्चों को, जैसे सीरियस बच्चे होते हैं, उनकी डेथ होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कई बार हम मैनेज करते हैं और चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीड की वजह से उनकी डेथ हुई है। इंदौर में मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं बालक बालिकाओं की गुमशुदा अपहरण के प्रकरणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने हेतु इंदौर पुलिस द्वारा IIM इंदौर के साथ मिलकर एक कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे, जिसके चलते आज पुलिस कमिश्नर और IIM इंदौर के निदेशक द्वारा MOU साइन कर आदान प्रदान किया गया। इस MOU को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विगत कुछ समय से मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों एवं गुमशुदा के प्रकरणों में बढ़ोतरी हो रही है, और उसमें भी ज्यादा संख्या लड़कियों की ही देखने में आ रही है। हालांकि इंदौर पुलिस द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई कर इन गुमशुदा और अपहृत बालक बालिकाओं को दस्तयाब भी किया जा रहा है, लेकिन यह घर से क्यों जा रहे हैं और इनके पीछे का क्या कारण है, इस पर पुलिस और बेहतर तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए ही IIM इंदौर द्वारा इंदौर पुलिस के साथ मिलकर इस संबंध में शोध किया जाएगा। शोध करने के उपरांत इसका क्रियान्वयन करने से कार्यप्रणाली में और सुधार करने में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक पुश फैक्टर भी होता है, जो कि घर के अंदर क्या परिस्थिति है, घर के अंदर कैसा व्यवहार किया जा सकता है या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या उसकी जो आकांक्षाएं हैं और जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। तो हम ये चाहते हैं कि उस पुश फैक्टर को भी ध्यान में दें, और इसके लिए IIM क्या करेगा कि 3 जगह पे, एक तो जैसे पुलिस वालों से बात करेंगे, एक जो NGOs जुड़े हुए हैं ज़मीन से, जो कि धरातल से जुड़े हुए और वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और तीसरा उन फैमिली से बात करेंगे
ताकि एक डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक हम एनालिसिस कर सकें कि किस तरह के लोग और किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पुलिस को ये लाभ मिलेगा कि वो अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं कि अगर हम बताएंगे कि ऐसी फैमिली या ऐसा एरिया यहाँ पे इस प्रॉब्लम के होने का चांस ज़्यादा है, हम एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस टाइप का करेंगे तो अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगा सकते हैं, ना कि पूरी जगह में। और सबसे बड़ा जो एक कारण ये भी है कि जब हम देश के आंकड़े देखते हैं तो देश में सबसे अधिक मिसिंग बच्चे मध्य प्रदेश के ही हैं और उन मिसिंग बच्चों में जो 80% है वो लड़कियां हैं और इसीलिए एक चिंता का कारण है। और इसी चिंता का निवारण करने के लिए और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि इसका निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं, IIM इंदौर और इंदौर पुलिस ये मिलकर के इस काम को करेंगे। सर इंदिरा का MOU साइन पूरा जो रिसर्च है वो IIM इंदौर की टीम करेगी और इनके जो इनडायरेक्ट जो सपोर्ट है वो इंदौर पुलिस प्रोवाइड करेगी और जिसमें डेटा शेयरिंग है, विक्टिम्स के बारे में स्टैटिस्टिकल जानकारी है वो उपलब्ध कराना और जो IOs हैं जिन्होंने बच्चों को रिकवर किया है उनके इंटरव्यूज शामिल रहेंगे। तो इसमें इंदौर पुलिस के पर्स से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें नहीं लग रहे हैं। रिसर्च टीम पूरी IIM इंदौर की रहेगी और इसमें जो सहयोग है वो इंदौर पुलिस का रहेगा। सीधी जिले में विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी समाज के युवक पर पेशाब किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत इंदौर के टंटिया मामा चौराहे पर यूथ कांग्रेस और आदिवासी छात्रों ने मिलकर प्रवेश शुक्ला के पुतले को फांसी दी और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सीधी की शर्मनाक घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल और सभ्य समाज के लोग इस शर्मनाक घटना पर सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के युवाओं ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाए कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें और आश्वासन दिया जा रहा है। इस घटनाक्रम से साफ समझ में आता है कि आदिवासी समाज आज भी अपेक्षित है और आदिवासी समाज के युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में निरंतर आदिवासी भाइयों पर बहनों पर अत्याचार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं। इसका एक ताजा वाकया आपके सामने सीधी में एक घटना हुई। एक आदिवासी भाई पर एक बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने सरेआम पेशाब करने का काम किया है। इतना शर्मनाक कृत्य है कि मुझे बोलते असहज महसूस हो रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उनकी सोच मनुवादी सोच है। बीजेपी के CM से मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों का सम्मान करना सिर्फ उनका दिखावा काम है क्या? बीजेपी के नेताओं ने कोई कार्रवाई की है अभी तक के? यदि कार्रवाई की है तो अभी तक के आदिवासी समाज में के प्रति उनका सुधार आ पाया कि नहीं आ पाया, ये देखने वाली बात है। भारतीय युवा कांग्रेस आज रमेश भाई और हम लोग और सारे आदिवासी भाइयों के नेतृत्व में इस प्रवेश शुक्ला के पुतले को फांसी देकर ये प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और जूते की माला पिनाकर कि समाज में कोई भी असभ्य काम करेगा तो उसका कृत्य इस प्रकार से ही होगा। हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, हम इसके प्रति एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रवेश शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे और बीजेपी का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। पिछले दिनों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुई बीकॉम के पेपर लीक कांड में DAVV द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कराई गई थी। क्राइम ब्रांच ने शिकायत के बाद आरोपी को ट्रेस किया। ट्रेस करते हुए पेपर लीक कांड में कार्रवाई करते हुए रेडिएंट कॉलेज के प्रोफेसर को दोषी पाया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल यूनिवर्सिटी की एग्जाम का पेपर लीक करने वाला शातिर आरोपी को क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरफ्तार करते हुए आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की गई। रेडिएंट कॉलेज के आरोपी प्रोफेसर के द्वारा परीक्षा व्यवस्था में ड्यूटी होने से यूनिवर्सिटी के बीकॉम के 2 पेपर लीक किए गए थे। DAVV की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर को दोषी पाया, जिसमें पेपर लीक कांड में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लीक हुए पेपर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा रद्द करा दिए गए थे। तो वायरल हो रहे हैं और जो ओरिजिनल पेपर है वो उसी की कॉपी है और पेपर लीक होने से वो एग्ज़ाम निरस्त भी करने पड़ गए थे। तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हमको जो है इसमें पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कि FIR ली गई थी। इसमें भुवनेश पवार नाम के व्यक्ति को इसमें पकड़ा गया है और जो है पूरी पूछताछ में ये सामने आया है कि उसी के द्वारा जो है ये पेपर जो है लीक करा गया है। उसके द्वारा ये पेपर जो है जमा करने की और उसको थाने से निकालने की ड्यूटी भी उसी की लगाई गई थी और जो है उसने इस दौरान इस पेपर को निकाल के और जो है अपने स्टूडेंट्स को लीक किया। सर इसमें और भी आरोपी बन सकते हैं?
इसमें विवेचना जारी है और जो है इसमें आगे हम जैसे भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।